ये वाला फ्रिज कैसा है? अच्छा है। ऑनलाइन पे ऑर्डर किया है, कल ही आने वाला है। क्यों? घर में जो फ्रिज है अच्छा ही तो है। इंडिपेंडेंस डे का ऑफर आया था, मंगवा लिया। ऑफर हो तो खरीदना जरूरी है। इस समय उस फ्रिज की जरूरत है क्या? इस घर में कुछ भी खरीदने की मुझे स्वतंत्रता नहीं है। फिर से राग अलापने लगी। तो मेरी स्वतंत्रता के बीच में टांग मत अड़ाना और मेरी बात सुनो। हर बात मानने के लिए भविष्य बताने वाला कोई बैल नहीं हूँ, तेरा पति हूँ। मैंने भी पति पत्नी की हैसियत से ही शादी के रजिस्टर में साइन किए हैं। तुम्हारे साथ गुलामी की जिंदगी बिताने के लिए साइन नहीं किए हैं। यानी तुम्हें खाना बनाने वाली एक नौकरानी चाहिए ना? बड़ी आई, तेरा खाना तू ही जाने। लेट क्यों हुई? हाँ, अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी। घर में जो हो रहा है वही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऊपर से तू घूम घाम के आ रही है। घूमने नहीं गई, स्वतंत्रता से बाहर नहीं जा सकती क्या? किस लिए गई थी? साथ में जो काम करती है उसने बैचलर पार्टी दी थी, इसलिए कम से कम वहाँ अच्छा खाने को मिलेगा सोचकर वहाँ चली गई। ठीक है जा। ए सुन, काम पे जाना है तो टाइम पे घर लौट के आ। अपनी मर्जी से आने जाने के लिए ये हॉस्टल नहीं है, समझ गई? मैं हॉस्टल ही चली जाती हूँ, स्वतंत्रता से रहूंगी। ये क्या ऐसे बोल के जा रही है? दिमाग खराब हो गया। छे। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर। शाही बिरयानी? जी हाँ सर। एक मटन बिरयानी चाहिए। सर लोकेशन? नेहरू कॉलोनी, लोकेशन शेयर करता हूँ। ओके सर। ओके। ये तुमने होटल में ऑर्डर क्यों किया? खाने के लिए। क्यों? जब तुझे फ्रिज लेने की स्वतंत्रता है तो बिरयानी मंगाने की मेरी नहीं होगी? तो अभी जो घर में खाना बनाया है वो फ्रिज में रख दूंगी, कल निकाल के वही खाना। बड़े साइज का फ्रिज मंगाया ना, अपना खाना फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते तक तू ही खाती रहना। क्या हुआ, खाना छोड़ के आधे में ही उठ गई है? मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगा। किसी को होटल का स्वाद लग जाए तो ऐसा ही होता है। तुम स्वादिष्ट बनाओगी तो मैं होटल में क्यों खाऊंगी? क्यों बेटी, नमक थोड़ा सा ज्यादा डाल सकती थी ना? तुम्हें ज्यादा डाल के देना है, इन्हें कम डालना है। लड़की को खाना ही पसंद नहीं है। हर एक के टेस्ट के लिए मैं खाना नहीं बना सकती। लेकिन तुम्हारा बनाए ये खाना मुझसे खाया नहीं जाता है। पिताजी, इस बुढ़ापे में जो मिलता है खा लेना चाहिए ना। बूढ़ा हो गया तो मेरा पेट तो वही है ना। मैं खाना मुफ्त में नहीं खाता हूँ, हर महीने 5,000 देता हूँ तब खाता हूँ। पिताजी, खाने के पैसे लेकर मैं यहाँ कोई होटल नहीं चला रहा हूँ। इससे तो जेल में ही अच्छा खाना मिल जाता है। जेल में जाके खा लो ना। मैं जेल में जाके क्यों खाऊं? मुझे जो पेंशन मिलती है उससे स्वतंत्र रहूंगा। अब से इस घर में मैं खाना बनाऊंगी ही नहीं। पिताजी, सब लोग पैसा कमाते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ना। मैं भी कहीं जाके कमा के खा लूंगी। ये सुधरने वाली नहीं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है भाभी। यहाँ घर के अंदर खाने को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिया आ रही हूँ ना, तब बात करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिया आ रही हूँ ना, तब बात करेंगे, ठीक है? आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू भाभी, थैंक यू। कमला, भले ही अमेरिका में रहती हो, इंडिया से प्रेम रखकर यहाँ आकर प्रार्थना करके इंडिपेंडेंस डे मना रही हो, ये देख के बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, अब हम लोग केक काटें? हाँ, क्यों नहीं, काटो ना। आप ही गेस्ट हैं, आप ही काटिए ना। हाँ, काटिए ना। ये बचा हुआ खाना कहाँ ले जा रहे हो? ये खाना ना देख पाने वाले कितने ही लोग हैं, उन लोगों को बांटने के लिए ही मैं ये ले जा रहा हूँ। सुना तुमने?
हमारे देश में कितने ही लोग एक वक्त के खाने के लिए तड़प रहे हैं, तो तुम लोग खाना बेकार करके स्वाद वाला खाना खाने के लिए आपस में झगड़ रहे हो। परिवार एक घोंसला है, वो बिखरना नहीं चाहिए। बिखर जाए तो फिर से नहीं बनता है। यहाँ तुम सब लोग स्वतंत्रता के नाम पर अपने झुंड से बिछड़ने वाली चिड़ियों की तरह स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तड़प रही हैं। बाहर विदेश में स्वतंत्रता से जी रहे हैं ऐसा बोलने वाले अपना परिवार खोकर आज भी बहुत पछता रहे हैं, और आज हम लोग ठीक वही गलती कर रहे हैं। हर प्रकार की संस्कृति से हमारा देश जुड़ा है, वही हमारी एकता है। हमने एक साथ मिलकर स्वतंत्रता हासिल की। परिवार भी वैसा ही होता है। पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है, लेकिन पांचों मिल जाएं तो ताकत बनती है। झगड़ा करना शैतान का काम होता है, ये समझकर मिलके प्रार्थना करें, नहीं तो पूरा घर बिखर जाएगा। यीशु पिता का दिया छुटकारा खोकर दासत्व में फंस जाओगे। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बाइबल का वचन कहता है। हमारा देश तभी अच्छा रहेगा जब घर अच्छा रहेगा। घर तभी अच्छा रहेगा जब सबका व्यवहार अच्छा रहेगा। देश के लिए प्रार्थना करें। इस स्वतंत्रता दिवस से ही आपस में झगड़े किए बिना एक साथ मिलकर जीवन जिए। सॉरी पिताजी। नहीं, मेरी गलती भी है। सॉरी भाभी। सॉरी भाभी। अरे कोई बात नहीं। एक बार फिर से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पिताजी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग ये 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम परमेश्वर के जन, प्रभु से प्रेम रखने वाले जन, अपने देश के ऊपर हम लोग जो रुचि रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं, उस बारे में हमें सोचना चाहिए। जरा सोच कर देखें, इस देश में हमने जन्म लिया, उसके लिए प्रभु को धन्य कहकर क्या प्रसन्नता से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि क्यों हमने इस देश में जन्म लिया, उस देश को देखो, इस देश को देखो कहेंगे। लेकिन आप एक बात जान लें, परमेश्वर ने इस देश में आपका जन्म हो वैसा आप पर अनुग्रह किया है। आप प्रभु